2021 के मेरे लाइव ब्रॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का सब्जेक्ट जैसे मैंने लिखा है, बिल गेट्स और यूजेनिक क्या है। जो भी पहले आए प्लीज़ बताएं आवाज़ आ रही है क्या। बाद में पता चलता है कि आवाज़ ही नहीं आ रही थी और मैं बातें कर रहा था, तो प्लीज़ बताएं आवाज़ आ रही है क्या। ये लाइव है, यूट्यूब लाइव बात कर रहा हूँ मैं आज, फेसबुक लाइव नहीं है, ये यूट्यूब लाइव पे हूँ आज, डायरेक्ट आपके साथ हूँ। आ रही है, धन्यवाद यारी जी, धन्यवाद। तो दोस्तों, सबसे पहले बता दूं, मोदी साहब में इतनी हिम्मत नहीं है कि मोदी साहब अमेरिका के हार्प टेक्नोलॉजी पे चैलेंज कर सके। 2016 के भारत के पूर्व पर्यावरण मंत्री देव साहब बोल के थे, उनका राज्यसभा में एक सवाल के ऊपर उन्होंने भारत पे किस तरह से हार्प टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट कर रही है और जो अकाल आ रहे हैं, जो बरसातें हो रही है, जो बाढ़ आती है, उस पर इनडायरेक्ट तो दूर की बात है, सीधे तौर पे किस तरह से असर कर रहा है, ये देव साहब ने एक्सप्लेन किया था 2016 में। उसका मैं जो न्यूज़ है वो मैंने फेसबुक पे पोस्ट की है। साथ में जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो ये इसका जो थंबनेल आएगा, यानी इसका जो स्क्रीन कवर रहेगा, उसी न्यूज़ का हेडलाइन में आपको वो दिखेगी। यानी जो बात करता हूँ मैं वो हमेशा एक आपके सामने प्रूफ रख के बात करता हूँ। दूसरी बात है, ये छोड़ दीजिए कि बर्ड फ्लू आया है, बर्ड फ्लू आया है, बर्ड फ्लू वगैरह कुछ नहीं है, ये सारा सब कुछ खेल 5G का है। तो दूसरी बात और एक है, आज मैं आपको जिस बारे में बात करने वाला हूँ, आज का टॉपिक जो है वो है बिल गेट्स और यूजेनिसिस। यूजेनिसिस का ही कंसेप्ट को यूजेनिक कहा जाता है। यूजेनिक, ये जो शब्द है यूजेनिसिस, ये ग्रीक शब्द है, ग्रीक से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से। जैसे फार्माकोपिया भी ग्रीक वर्ड है, फार्माकोलॉजी। तो आपका आज का जो टॉपिक है, जो आपको एक्सप्लेन करूँगा, वो है जनसंख्या कंट्रोल। जनसंख्या, यूजेनिक क्या, यूजेनिक का मतलब क्या है? जनसंख्या कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल। जो आप कहते हैं एजेंडा है पॉपुलेशन कंट्रोल का, है, बिल्कुल है, वो आज का नहीं है। ये एजेंडा शुरू हुआ 2400 साल पहले। इसका जो नींव रखी गई वो रखी गई थी ग्रीस के प्लूटो नाम के एक क्या कहते हैं उसे आप, साइंटिस्ट थे ही वो, मगर एक आर्टिस्ट थे, फिजियोलॉजिस्ट थे, एनाटॉमिस्ट थे, बहुत कुछ थे वो टाइम पे। एक ही आदमी को ये प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे अभी भी आपके सामने देखा, 2 बार वीडियो रुक गया, कॉल मत कीजिए। मैं कहीं भी, मैं गाड़ी पे था थोड़ी देर पहले, गाड़ी से क्लिनिक आ रहा था तब भी फ़ोन आ रहे, नाश्ता कर रहा तब फ़ोन आ रहे, बच्चों के साथ खेल रहा घर पे तब फ़ोन आ रहे। अभी लाइव हूँ, स्ट्रीम हूँ, कहीं भी फेसबुक पे लाइव रहता हूँ या फिर यूट्यूब पे लाइव रहता हूँ, या फिर मेरे पास पेशेंट रहते हैं। आप जो भी कहना है आप प्लीज़ व्हाट्सअप डाल दीजिए, व्हाट्सअप पे बात कीजिए, टाइम मिला तो मैं इसको रिप्लाई दूंगा। तो जनसंख्या कंट्रोल का ये बात थी जो उन्होंने 2400 साल पहले कही थी। उसके बाद में एरिस्टोटल नाम के एक फिलोसोफर थे, उन्होंने भी एबॉर्शन और भ्रूण हत्या और इन सब का समर्थन दिया था जनसंख्या कंट्रोल के लिए। 1798 में एक ऐसे आया था, ऐसे ऑफ ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन बाय द थॉमस माल्थास। इन्होंने ये लिखा था, जनसंख्या को रोकने के लिए बीमारियां, युद्ध, मास किलिंग, इन सब चीज़ों का उन्होंने समर्थन किया था। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने से रोका जाए, इसके लिए, जनसंख्या कम करने के लिए इन्होंने, इस थॉमस माल्थास जी ने इसके लिए ऐसे लिखा था 1798 में, 1798 में। जनसंख्या का विस्फोट रोका जाए, इस पे वो आर्टिकल था। 1859 में चार्ल्स डार्विन, 1859 में चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज नाम की जो बुक लिखी थी, जिसके अंदर उन्होंने जनसंख्या कंट्रोल का उन्होंने वहाँ पे रेफरेंस दिया था। जनसंख्या कम करने के बारे में उन्होंने लिखा था, मगर उसका जो एक हम जुनून कहते हैं, जिस पे हम पूरी तरह से
काम करना है वो चार्ल्स डार्विन ने नहीं किया, मगर उनके चचेरे भाई जो थे सर फ्रांसिस गैल्टन, सर फ्रांसिस गैल्टन ये चार्ल्स डार्विन के चचेरे भाई थे। उन्होंने इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हुए इस पे इंक्वायरीज इनटू द ह्यूमन फैकल्टी एंड इट्स डेवलपमेंट नाम की किताब लिखी 1883 में। 1883 में इन्होंने इसके ऊपर एक बुक लिखी और इस मुद्दों पे उन्होंने बहुत ध्यान देते हुए यूजेनिक यानी नोबल बर्थ, इस कंसेप्ट का उन्होंने सबसे पहले नींव रखी गई। नोबल बर्थ, नोबल बर्थ यानी जो हायरकी है, जिसे आप इलाइट कहते हैं, जिसे आप इल्यूमिनाटी कहते हो, इन लोगों पे पूरी तरह से कंट्रोल देते हुए, अधिकार देते हुए, आप में जो कॉमन लोग हैं इनका जीने का अधिकार, इनका पानी का, इनका फूड का, इनका हवा का, इनका अर्थ का अधिकार, इन्होंने वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए ये एजेंडा 1883 में रखा। 19वीं सदी में यूजेनिक यूनिवर्सिटीज़ भी बनने गए, इसके सब्जेक्ट को एजुकेशन सिस्टम में लाया गया, यूजेनिक शब्द को यूजेनिक पैटर्न रखा गया, यूजेनिक कोर्सेज बनाए गए। इस दौरान सिखाए जाने वाले संगठन बनाए गए, जिसके काइजर विलियम इंस्टीट्यूट बनी, साथ में कोल्ड स्प्रिंग हार्बर इंस्टीट्यूट बनी। इन सब का मानना था कि मानव को सब एक जो अधिकार है, एक समान अधिकार जो है मानव को, वो नहीं रहने चाहिए, ये इन इंस्टीट्यूट्स का मानना था। और समान अधिकार जो है वो जो रखते हैं, इन सब का स्पेशल मालिकाना हक है, जो सब लोगों को ऊपर जो है वो एक मालिक की तरह शासन करने का उन्होंने एक सब्जेक्ट रखा। और नोबल ब्लड लाइन की परिभाषा रखी गई। नोबल ब्लड लाइन, आप और हम उस नोबल ब्लड लाइन में नहीं आते हैं। प्लान पैरेंटहुड, ये जो शब्द है ये भारत में अभी तक इतना प्रचलित नहीं है, मगर अमेरिका में प्लान्ड पैरेंटहुड का मार्गरेट सैंगर ने इसके बारे में उसकी कंसेप्ट रखी। आईबीएम के मुख्य मालिक जो थॉमस जे वॉटसन, इन्होंने पोलैंड में वॉटसन बिजनेस मशीन्स की स्थापना करते हुए नाजी संगठनों को, नाजी को यानी हिटलर को, उन्होंने पूरे नरसंहार के लिए पैसा दिया, इक्विपमेंट दिए, शस्त्रास्त्र दिए, सब फंडिंग उन्होंने की। नरसंहार की आर्थिक तथा मिलिट्री मदद उन्होंने की। आईबीएम के न्यूयॉर्क के मुख्य कार्यालय से पूरा का पूरा नाजी जो नरसंहार था वो कंट्रोल किया जाता था। पोलैंड में तो तथा जर्मनी में नरसंहार का जो केंद्र थे, जो हो रहे थे, उसका कंट्रोल पूरी तरह से न्यूयॉर्क से चल रहा था, आईबीएम के हेडक्वार्टर से। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ और न्यूबर्ग ट्रायल चालू हुआ, तब जर्मनी के अफसरों ने यूजेनिक कार्यक्रम असल में यूएसए चलाता था और हम सिर्फ उस पर अमल कर रहे थे। हम बस फेस थे, हम चेहरा थे, काम एक्चुअल में आईबीएम करा रहा था। आपको बता दूं, वर्ल्ड वॉर 2 में फंडिंग जो थी वो वॉल स्ट्रीट जो है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है अपने भारत में, उसी तरह से अमेरिका में वॉल स्ट्रीट है। उस वॉल स्ट्रीट से उसके जो अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, वो जॉर्ज बुश सीनियर थे। उन्हीं के थ्रू जॉर्ज बुश सीनियर, जेपी मॉर्गन, हेनरी किसिंजर, रॉकचाइल्ड, रॉकफेलर, इन्हीं के पैसों पे, फंडिंग पे हिटलर ने सारे इक्विपमेंट्स, सारे मिसाइल्स, सारे सबमरीन्स, सारे प्लेन्स, सारे रनगाड़े सब उन्हीं के पैसे से बनाए थे। फंडिंग वहीं से हुई थी। मगर उसका जो प्लानिंग था, किस तरह से किया जाए नरसंहार, किस तरह से टॉर्चर सेंटर बनाया जाए, किस तरह से टॉर्चर एक्चुअल में किया जाए, ये सब कुछ जो था वो आईबीएम के मालिक जो थे थॉमस जे वॉटसन, इनके मार्गदर्शन में होता था। तो नाजी अफसरों ने वॉर क्राइम का गुनहगार मानते हुए यूएस सुप्रीम कोर्ट ने उनको सजा सुनाई, पर आईबीएम के मालिक को, थॉमस वॉल्टन को, किसी भी तरह से उनका नाम नहीं लिया गया, उनका जिक्र तक नहीं हुआ और ना उन पर कोई सजा की गई। ऊपर से आईबीएम वर्ल्ड ट्रेड कॉरपोरेशन की निर्मित करते हुए अपने बेटे को, टॉम वॉटसन जूनियर को उसका मालिक बनाया और वही यूजेनिक वर्ड पूरी दुनिया में लागू किया गया। आईबीएम याद रखिए, आईबीएम वर्ड। उसी जो टॉम वॉटसन जूनियर जो है, उसकी जो नाती थी वो मार्गरेट वॉटसन, जिसका नाम था मार्गरेट वॉटसन, ने अलेक्जेंडर सैंगर्स के साथ शादी की। अब फिर से बताता हूं, मार्गरेट सैंगर
नाम मैंने थोड़ी देर पहले लिया था, कौन थी जिसने प्लान्ड पैरेंटहुड अमेरिका में लॉन्च किया? उसी की जो नाती था उसका, उसके साथ इस आईबीएम के टॉम वॉटसन जूनियर के नाती ने शादी की, और मार्गरेट सैंगर वो जो थी वो अलेक्जेंडर सैंगर की दादी थी। बिल गेट्स के पिता जो थे वो बिल गेट्स सीनियर, जो वो प्लान्ड पैरेंटहुड के बोर्ड मेंबर थे, और उसी आईबीएम कंपनी में, मैंने फिर से कहा था आईबीएम कंपनी याद रखिए, आईबीएम कंपनी के डायरेक्टर बोर्ड के ऊपर बिल गेट्स की मां थी। आईबीएम कॉर्पोरेट ने बिल गेट्स के माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को पूरी तरह से फंडिंग किया है। बिल गेट्स के जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसमें को फंडेड आईबीएम है, और इसी के बीच बिल गेट्स ने उसका हिस्सेदारी वो आईबीएम के साथ रखी। बिल गेट्स किसी भी मेडिकल ज्ञान का उसको ज्ञान नहीं है, ना वो डॉक्टर है, ना वो नर्स है, ना वो किसी भी तरह से साइंस ग्रेजुएट नहीं है, इवन वो कॉलेज ड्रॉप आउट है। तो फिर भी आज टीकाकरण और जनसंख्या कंट्रोल के लिए वो बात करता है। एनआईएच, डब्ल्यूएचओ, यूएन, सीडीसी सबको बिल गेट्स एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन पैसा देती है। अब वो कह रहे हैं जब तक टीका नहीं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिया जाएगा तब तक आप नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते हो। इवेंट 201 आपको सबको पता है, इवेंट 201 बिल गेट्स ने अक्टूबर 2019 में करवाया था। इवन 2015 के टेड टॉक शो में उसने इस बारे में पूरा एक्सप्लेन किया था। अगला वॉर जो रहेगा, ना कि वो न्यूक्लियर रहेगा, ना किसी तरह से वो रहेगा वायरस वॉर, बायो वॉर। डॉक्टर फॉसी जो है वो बिल गेट्स के काउंसिल पे है, गेट्स एंड अमेंडा गेट्स फाउंडेशन के काउंसिल मेंबर है वो। 2017 में बिल गेट्स, डॉक्टर फॉसी ने बताया था कि नया आउटब्रेक होगा जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में होगा और वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वायरल डिसीजेस का डेब्रा ब्रिक्स जो है, डेब्रा ब्रिक्स अगर आप जाके देखेंगे तो डेब्रा ब्रिक्स जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में एड्स, टीबी, मलेरिया और इस फाउंडेशन की मेंबर थी, अध्यक्षता थी। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार इन्होंने इस विभाग में किया है, बड़े बड़े इवेंट्स इन्होंने करवाए हैं। अक्टूबर 2017 में 16 मिलियन लोग मारे जाएंगे ये बिल गेट्स ने बताया था। खास बात ये है, नवंबर 2019 में, ये बात आप स्पेशली ध्यान दीजिए, ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था 2015 में द पिरब्राइट इंस्टीट्यूट्स को कोरोना वायरस का पेटेंट मिला था, ये मैंने आपको सबसे पहले बताया था, जिसका पेटेंट नंबर है 10130770B2। तो आज मैं आपको डिक्लेयर करता हूं कोरोना वायरस का जो महामारी है उसका टीके का पेटेंट बिल गेट्स के द पिरब्राइट इंस्टीट्यूट्स के पास है। नवंबर 2019 में द पिरब्राइट इंस्टीट्यूट फंडेड बाय द गेट्स फाउंडेशन को पेटेंट नंबर मिला है। पेटेंट नंबर फिर से मैं आपको आज पहली बार बता रहा हूं, इस सीवी के टीके का पेटेंट है, वो पेटेंट है E for elephant, P for parrot, EP 3172319B1। तो कोरोना वायरस के टीके के लिए जब तक टीका नहीं लोगे तब तक न्यू नॉर्मल नहीं आएंगी। यूनाइटेड नेशन साइंटिस्ट बता रहे हैं कि टीके से लोग मरते हैं, यूनाइटेड नेशंस खुद बता रहा है टीके से लोग मरते हैं। सीडीसी अमेरिका खुद एक्सेप्ट करती है कि टीकेकरण से ऑटिज्म नाम की बीमारी जो ब्रेन की है वो होती है। इसके अंदर जो एल्यूमिनियम होता है वो अल्जाइमर के लिए बहुत बड़ा कारणीभूत है। तो आज का मेरा ब्रॉडकास्ट दोस्तों मैं यही खत्म कर रहा हूं। मैं फिर से बताता हूं, सीवी के टीके का पेटेंट नंबर EP 3172319B1 ये है। तो जब वायरस जो था, जो महामारी है वो पेटेंटेड है 10130770B2, और उसका टीका वो भी अगर पेटेंटेड है, यानी महामारी और उसका ट्रीटमेंट जो टीका है EP 3172319B1, महामारी भी पेटेंटेड और टीका उसका ट्रीटमेंट भी पेटेंटेड। तो दोस्तों जगाओ, ये पैंडेमिक पूरी तरह से प्लान है। आज ही के दिन पिछले साल मैंने
आपको बताया था, भारत की हेल्थ मिनिस्ट्री एडवाइजरी कमेटी मेंबर के तौर पे बिल गेट्स को बिठाया गया। 10 जनवरी 2020 का मेरा वीडियो अभी भी मेरे फेसबुक टाइमलाइन पे है, जो आज मैंने फिर से शेयर किया है। यही चीज़ आपको पिछले साल हुई थी, तो आपको ये मालूम नहीं था। मैं तब से जगा रहा हूँ क्योंकि तब आप दीपिका पादुकोण में बिजी थे, क्योंकि दीपिका पादुकोण तब 7 जनवरी 2020 को 3 या 7 जनवरी 2020 को जेएनयू गई थी, और आप आज आके जेएनयू, दीपिका 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 जेएनयू जेएनयू, ये मैटर नहीं है। देखिए आप, सीए, एनआरसी, एनपीआर, वो जो कुछ है, ये भारत में ही नहीं हो रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया में, तभी भी मैंने बताया था, ये ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, ये म्यांमार में हो रहा है, ये चाइना में हो रहा है, ये इजराइल में हो रहा है, ये जापान में हो रहा है, ये पूरे देशों में हो रहा है नेशनलिटी। तो उसी तरह से टीका, महामारी पेटेंटेड 103070B2 टीका, वो भी पेटेंटेड है। वेदर चेंज, वो देखिए आप, मुझे कोई शक नहीं है कि भारत के ऊपर किस तरह से लोगों ने इतने दिन शासन किया, क्योंकि जिस तरह से ये ऐसे सवाल पूछते हैं, इसलिए मैं सवाल लेना छोड़ दिया है। बच्चों वाले सवाल है, आपने किताबें पढ़ ली, आप ग्रेजुएट में, इसलिए मैं सवाल लेता नहीं हूँ। तो जागो, जगाओ। टीका 16 जनवरी 2021 से पूरे भारत भर में लगने वाला है, उसके बारे में वीडियो मैंने डाल दिया है। तो जागो, जगाओ, जो जागेगा वही बचेगा। टीके से कैसे बचना जाए, मैं फिर से आपको मैंने कहा है, आप लेटर लिखिए रिलीजियस एग्जामिशन के बारे में। आप आपके पंतप्रधान, आपके मुख्यमंत्री, आपके कलेक्टर्स, आपके डिविजनल कमिश्नर्स, आपके पुलिस कमिश्नर्स, इनको लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ वैक्सीन कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट एंड द रिलीजियस एग्जामिशन हमें दीजिए। टीके का दुष्परिणाम क्या रहेंगे इस mRNA के, हम बता भी नहीं सकते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम सच में डरे हुए हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। और रही बात बर्ड फ्लू, 5G का टेस्टिंग ट्रायल चालू हो चुका है। मैंने 1 जनवरी को आपको बताया था, फिर से टेस्टिंग एंड ट्रायल चालू हो चुका है। तो दोस्तों, जागो, जगाओ। अकेले आपके जाग के कुछ फ़ायदा नहीं है, आपको दूसरों को भी जगाना पड़ेगा, वरना कुछ खरा नहीं है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।